नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है छोटी सोच। टीना ने जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर कदम रखा, तुरंत अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। हे भगवान, ये कैसी जगह है? उसने धीरे से अपनी माँ के कान में फुसफुसाते हुए कहा। चारों तरफ उड़ती हुई धूल, खुले नाले, सड़कों पर घूमते गाय बैल। और आप तो कह रही थी कि यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है। उसकी माँ सुधा ने तुरंत आंखें तरेरी और धीमी आवाज में डांटते हुए कहा, धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? ये तेरे मामा का घर है और तू पहली बार यहाँ आई है। थोड़ा संभल कर चल। टीना ने मुंह बनाकर होठ बिचका लिए। वो मुंबई की चमचमाती ऊंची इमारतों, एयर कंडीशन फ्लैट्स, मॉडर्न कैफे, मॉल और महंगी गाड़ियों की दुनिया में पली बड़ी थी। आज पहली बार अपनी माँ के बार बार जिद करने पर वो इस छोटे से कस्बे में आई थी जहाँ उसके मामा का परिवार रहता था। दरवाजे पर से ही मामी साधना जी ने सूती साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए उसे देखा तो उनके चेहरे पर अपार खुशी तैर गई। वो दौड़कर बाहर आई। अरे, मेरी शहर वाली बिटिया आ गई। आओ आओ टीना, बहुत सुनी थी तेरी बातें, आज पहली बार सामने देख रही हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से उसे गले लगाया, परंतु टीना के शरीर में जरा भी ढील नहीं आई। वो एकदम सख्त खड़ी रही। उसे मन ही मन लग रहा था जैसे मामी के हाथों का तेल और पसीना उसकी महंगी ब्रांडेड ड्रेस को खराब कर देगा। अंदर बड़े से आंगन में कुछ चारपाइयां बिछी हुई थी। एक तरफ लकड़ी का बड़ा सा टेबल रखा था जिस पर ढेरों फाइलें, रजिस्टर और कागज फैले पड़े थे। वहीं बैठा एक लंबा सांवला सा लड़का उठकर उनकी तरफ बढ़ा। नमस्ते बुआ जी। उसने झुककर माँ के पैर छुए, फिर मुस्कुराते हुए टीना की ओर देखकर कहा, अरे, ये हमारी मशहूर टीना बहन। सीधा मुंबई शहर से हमारे छोटे से कस्बे में, स्वागत है आपका। टीना ने उसे सिर से लेकर पैर तक सरसरी निगाहों से देखा। साधारण सी सूती शर्ट, जीन्स और पैरों में मामूली चप्पल। उसकी नजर में ये लड़का किसी भी कोण से प्रभाव छोड़ने वाला नहीं था। यह है तुम्हारा ममेरा भाई अरुण, माँ ने परिचय कराया। ये घर और गोदाम दोनों का काम संभालता है और अब अपना नया बिजनेस भी आगे बढ़ा रहा है। अरुण हल्का सा हंस दिया। अरे बुआ जी, आप तो मुझे ऐसे बता रही हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया हूँ। अभी तो बस शुरुआत है। टीना के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान भी नहीं आ सकी। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो यही है वो देहाती लड़का जिसके साथ पार्टनरशिप कराने के लिए मम्मी मुझे इतनी दूर घसीट लाई हैं। कुछ देर बाद सब लोग आंगन में बैठ गए। मामा राघवेंद्र जी गर्म चाय के कुल्हड़ ले आए। बातों बातों में माँ ने मुख्य मुद्दा छेड़ ही दिया। देखो भैया, टीना ने मुंबई से एमबीए किया है और अब वहां की एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब कर रही है। पर मेरी इच्छा है कि ये खुद का कुछ काम शुरू करे। तुम लोगों का काम अब ठीक चल निकला है। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो बिजनेस 4 गुना बढ़ सकता है। मामे की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। शहर की समझ और गांव का जमीनी अनुभव दोनों मिल जाएंगे तो कमाल हो जाएगा। अरुण ने भी उत्साह दिखाते हुए कहा, हाँ बुआ जी, मुझे भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को संभाल सके। मुझे तो बस अनाज, फलों की खरीद और लॉजिस्टिक्स का काम आता है। अगर टीना बहन सच में साथ दें तो हम इस काम को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। सबकी निगाहें अब टीना के चेहरे पर टिक गई। उसने चाय की एक चुस्की ली, फिर अत्यंत ठंडे और रूखे स्वर में बोली, माँ, आपको सच में लगता है कि मैं मुंबई की अपनी शानदार लाइफ स्टाइल छोड़कर यहाँ इस धूल मिट्टी वाले कस्बे में आकर बैठ जाऊंगी? ये बिजनेस, ये गोदाम, ये कट्टे बोरे, ये सब मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉरपोरेट माहौल में काम करती हूँ। मुझे इन देहाती कामों की ना तो समझ है और ना ही अभ्यास। अरुण की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। उसने शालीनता से कहा, टीना बहन, कस्बे या गांव में काम करने का मतलब पिछड़ापन नहीं होता। हम लोग अब सीधे विदेशों में भी माल निर्यात कर रहे हैं। अगर सही ब्रांडिंग हो जाए तो। प्लीज अरुण, टीना ने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में ही काट दी। 2-4 बोरियां विदेश भेज देने से कोई इंटरनेशनल बिजनेसमैन नहीं बन जाता। और वैसे भी मैं ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना चाहती हूँ जहाँ लोग मेरी तरह सोचते हो, जिनका उठना बैठना मेरे जैसा हो। उसने चारों तरफ बिखरे सामान और पुरानी दीवारों की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ तो मेरा दम घुट जाएगा। मामी का चेहरा उतर गया। उन्होंने चश्मे के नीचे से अपने बेटे की तरफ देखा, पर अरुण ने बस एक शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कोई बात नहीं बुआ जी, ये तो बस एक सुझाव था। टीना बहन जहां भी काम करें, खुश रहें, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भविष्य में कभी लगे कि हम साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं।
टीना ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, मानो बात वहीं खत्म हो गई हो। रात को कमरे में उसने अपनी माँ पर भी अपना गुस्सा निकाला। आपको सच में लगता था कि मैं किसी गांव के लड़के के साथ बिजनेस पार्टनर बनूंगी? लोग क्या कहेंगे? मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स और ऑफिस के सहकर्मी सब मुझ पर हंसेंगे। माँ ने भारी मन से उत्तर दिया, बेटी, लोगों के हंसने से ज्यादा जरूरी ये देखना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। क्या सही है और क्या गलत, ये तय करने के लिए मैं समझदार हूँ। टीना ने रुखाई से कहते हुए बात समाप्त कर दी। इस बात को कुछ महीने बीत गए। टीना अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में पुनः व्यस्त हो गई। वही सुबह की भागदौड़, मेट्रो का सफर, लेट नाइट पार्टियां और पीपीटी प्रेजेंटेशंस, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन उसके ऑफिस में अचानक पूरी टीम की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी उच्च अधिकारियों के साथ साथ सभी कर्मचारी एकत्र हुए। सामने बड़ी स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन चल रही थी जिसका विषय था भारत के टॉप 10 रोलर्स ब्रांड स्टार्टअप्स जो ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा रहे हैं। टीना भी अपने सहकर्मियों के साथ स्क्रीन पर ध्यान से देख रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक स्लाइड आई जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अरुण एग्रो एक्सपोर्ट्स गुजरात। स्क्रीन पर जो तस्वीर उभरी उसमें डार्क ब्लू सूट पहने, हल्की ट्रिम दाढ़ी और आत्मविश्वास से भरे मुस्कान वाला एक व्यक्ति खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि अरुण ही था। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने तारीफ करते हुए कहा, अद्भुत, ये वही कंपनी है जिसने पिछली तिमाही में यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाजार में ऑर्गेनिक खाद्यान्न सप्लाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। हमारी कंपनी भी इनके साथ टाई अप करने की योजना बना रही है। इनका बिजनेस मॉडल अत्यंत सफल और प्रेरणादायक है। टीना के हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये अरुण है, वही अरुण जिसे मैंने पुराने शर्ट और चप्पलों में देखा था, जो गोदाम के चक्कर लगाता था। आज वो कॉर्पोरेट जगत में सफलता की मिसाल बनकर खड़ा है। मीटिंग खत्म होने के बाद भी उसका दिमाग सन्न पड़ा रहा। शाम को घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को ये पूरी बात बताई। माँ ने एक ठंडी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटी, पिछले हफ्ते ही तेरे मामा जी का फोन आया था। बता रहे थे कि अरुण को राष्ट्रीय स्तर पर यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिलने वाला है। आज रात टीवी पर उसका नेशनल न्यूज चैनल पर इंटरव्यू भी आने वाला है। तूने तो उस दिन उसकी क्षमताओं को मामूली समझकर खारिज कर दिया था। अब अफसोस करने से क्या लाभ। टीना ने अपनी नजरें झुका ली। मुझे क्या पता था माँ कि वो इतने कम समय में इतना आगे निकल जाएगा। आगे निकलने से पहले इंसान की सोच और उसकी मेहनत का सम्मान करना सीखना पड़ता है बेटी, माँ ने समझाते हुए कहा। तूने सिर्फ इसलिए उसके सपनों को न केवल अनादर किया बल्कि मजाक उड़ाया, क्योंकि वो एक छोटे कस्बे से था, अंग्रेजी में धारा प्रवाह नहीं बोलता था और महंगे कपड़े नहीं पहनता था। उस रात टीना टीवी के सामने बैठी थी। माँ ने भी साथ में बैठकर न्यूज चैनल चला दिया। स्क्रीन पर एंकर अरुण से प्रश्न पूछ रही थी, अरुण जी, आपको एक छोटे से कस्बे से शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एग्री ब्रांड खड़ा करने का विचार कैसे आया? अरुण ने बेहद सादगी से जवाब दिया, मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मैंने अपने आसपास के किसानों की कड़ी मेहनत देखी है। मैंने महसूस किया कि सही पहचान और सही बाजार न मिलने के कारण उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। मुझे लगा कि यदि तकनीक और सही सप्लाई चेन के माध्यम से उनकी उपज को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ दिया जाए तो गांव और शहर के बीच की यह आर्थिक दूरी समाप्त हो सकती है। टीना स्क्रीन पर अरुण को एकटक देख रही थी। चेहरे पर वही पुरानी सादगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास और विजन की चमक थी। इंटरव्यू के अंत में एंकर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और सुनने में आया है कि आपकी बिजनेस पार्टनर और धर्मपत्नी भी विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आई हैं। अरुण के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। जी बिल्कुल, मेरी पत्नी माधुरी थाईलैंड से इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स करके आई हैं। हम दोनों ने वही एक प्रोजेक्ट के दौरान साथ काम करना शुरू किया था। अब वो भारत शिफ्ट हो चुकी हैं और कंपनी की पूरी ग्लोबल ब्रांडिंग वही संभालती हैं। ये सुनते ही टीना के सीने में एक तीखा दर्द सा उठा। पत्नी और बिजनेस पार्टनर, यानी जो जगह कभी उसे मिल सकती थी, आज वहां एक ऐसी लड़की खड़ी थी जो न केवल अरुण की जीवन संगनी थी बल्कि उसके दृष्टिकोण और सपनों को समझकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी।
टीना को अपनी छोटी सोच पर गहरा पछतावा हो रहा था। कुछ महीनों पश्चात माँ के आग्रह करने पर टीना दोबारा मामा जी के घर जाने के लिए तैयार हुई। इस बार जब उसने कस्बे में कदम रखा तो उसे धूल और गंदे नालों से घिन नहीं आई। उसकी दृष्टि अब कमियों पर नहीं बल्कि वहां छिपी अपार संभावनाओं पर जा रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी उसने देखा कि मामा जी का वो पुराना घर अब पूरी तरह से रिनोवेट होकर एक आधुनिक ऑफिस कम होम में बदल चुका है। नीचे की मंजिल पर बड़ा सा शीशे का दरवाजा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था अरुण एग्रो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अंदर प्रवेश करते ही एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और कंप्यूटर के कीबोर्ड की खटखट की आवाज आई। कई कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। मामी साधना जी ने टीना को देखते ही उसे सहर्ष गले लगा लिया। आ गई मेरी बिटिया, चल तुझे अरुण और माधुरी से मिलाती हूँ। अंदर मुख्य केबिन में अरुण बैठा था फॉर्मल कपड़ों में और उसके पीछे की दीवार पर दर्जनों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स सजे थे। सामने की कुर्सी पर बैठी थी माधुरी, साधारण से कुर्ते में, खुले बाल और चेहरे पर एक सौम्य आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। अरे टीना बहन, अरुण तुरंत अपनी कुर्सी से उठा। कितने समय बाद आना हुआ, बैठिए बैठिए, टीना ने संकोच के साथ मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो अरुण, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। अब तो तुम टीवी और समाचार पत्रों में छाए रहते हो। अरुण विनम्रता से हंस पड़ा। अरे बहन, ये सब तो हमारे स्थानीय किसानों की मेहनत और ईश्वर की कृपा है। और इनसे मिलिए, ये मेरी पत्नी माधुरी है। हमारी कंपनी की असली पहचान और ब्रांडिंग यही संभालती हैं। माधुरी ने आगे बढ़कर टीना के हाथ थामे। नमस्ते दीदी, आपके बारे में मम्मी जी से बहुत सुन रखा है। वे बताती हैं आप मुंबई में कितनी बड़ी कंपनी में काम करती हैं और कितनी होशियार हैं। टीना का गला भर आया। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी इस घर और अरुण को देहाती कहकर दुत्कारा था। आज वही लोग उसे इतना आदर दे रहे थे। दोपहर में जब सब भोजन के लिए बैठे तो मामा जी ने बड़े प्यार से कहा, टीना बेटा, हम तो हमेशा चाहते थे कि तुम और अरुण साथ मिलकर काम करो, पर किसी पर दबाव तो नहीं बनाया जा सकता। भाग्य अपना मार्ग स्वयं बनाता है। टीना ने अपनी नजरें झुकाकर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, मामा जी, उस दिन मैंने अपने झूठे अहंकार में आकर बहुत गलत बातें कही थी। मुझे लगता था कि बड़े शहर का मतलब बड़ी सोच होती है और छोटे कस्बे का मतलब छोटी सोच। पर आज मुझे समझ आया है कि सोच का संबंध किसी शहर से नहीं बल्कि इंसान के दिल और उसके दृष्टिकोण से होता है। काश उस दिन मैंने अरुण की बात को गंभीरता से समझा होता। उसकी आंखें नम हो गई और शब्द गले में ही अटक गए। माधुरी ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, दीदी, कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी सीख होती है। आपने आज अपनी सोच को स्वीकार किया, यही बहुत बड़ी बात है। और कौन जानता है, भविष्य में हम किसी नए प्रोजेक्ट पर साथ काम कर लें। अरुण ने तुरंत सहमति जताई। बिल्कुल टीना बहन, यदि आप चाहें तो हम अर्बन मार्केट के लिए जो नया ऑर्गेनिक फूड ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, आप उसमें बतौर कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ सकती हैं। पार्ट टाइम ही सही, आपकी कॉर्पोरेट समझ हमारे बहुत काम आएगी। टीना का हृदय भर आया। ये लोग उससे कोई बदला नहीं ले रहे थे, ना ही उसे नीचा दिखा रहे थे, बल्कि वे तो आज भी उसे सम्मान के साथ गले लगा रहे थे। शाम को जब टीना और उसकी माँ वापस लौटने लगे तो मामी ने टीना के हाथ में एक लिफाफा थमाया। ये क्या है मामी जी? टीना ने पूछा। ये हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए पहला आधिकारिक कंसल्टिंग ऑफर है, मामी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस व्यवसायिक ऑफर से ज्यादा इसमें एक पत्र है जो अरुण और माधुरी ने मिलकर तुम्हारे लिए लिखा है। घर पहुंचकर अकेले में पढ़ना। रास्ते भर टीना गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए शांत रही। घर पहुंचकर उसने उत्सुकता से वो लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। प्रिय टीना बहन, कभी कभी जिन्हें हम कम आंक लेते हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं। उस दिन जब आपने हमारे सेटअप को देखकर इनकार किया था तो मुझे बुरा नहीं लगा था, बल्कि उस दिन मैंने खुद से ये वादा किया था कि मुझे अपनी मेहनत से खुद को इस काबिल बनाना है कि कोई भी व्यक्ति केवल मेरे पहनावे या मेरी पृष्ठभूमि को देखकर मेरे सपनों का मूल्यांकन ना करे। पर आज आपने जिस सहजता से अपनी सोच को बदला और सच स्वीकार किया, वो सबसे बड़ा कदम है। यदि आप किसी भी रूप में हमारी कंपनी से जुड़ना चाहती हैं तो हमारे दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं।
परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हमारा पारिवारिक रिश्ता और आदर बना रहे। आपके अपने अरुण और माधुरी। टीना की आंखों से आंसू छलककर पत्र पर गिर पड़े। उसने उस पत्र को अपने सीने से लगा लिया। आज उसे समझ आ गया था कि असली गंवार या अशिक्षित वो नहीं होता जो गांव या कस्बे में रहता है, बल्कि असली संकीर्ण सोच वाला वो होता है जो दूसरों की योग्यता का आकलन केवल उनके कपड़ों, भाषा और शहर के आधार पर करता है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अरुण का नंबर मिलाया। हेलो अरुण। हाँ टीना बहन, कहिए। अरुण, अगर तुम्हारा वो ऑफर अभी भी मान्य है तो मैं तुम्हारी कंपनी में बतौर कंसल्टेंट काम करने के लिए तैयार हूँ। पार्ट टाइम ही सही, पर मैं इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से अरुण की खिलखिलाहट गूंज उठी। अरे, ये तो हमारी कंपनी का सौभाग्य है। स्वागत है आपका पार्टनर साहब। टीना मुस्कुरा उठी। इस बार उसकी मुस्कान केवल होठों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों और आत्मा से झलक रही थी। क्योंकि आज वो केवल दूसरों का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि सही अर्थों में स्वयं पर गर्व करना भी सीख चुकी थी। सफलता किसी शहर, भाषा या कपड़ों की मोहताज नहीं होती। इंसान की पहचान उसके विचारों की गहराई और उसकी मेहनत से होती है, ना कि उसकी बाहरी चमक धमक से। जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि को देखकर उसके सपनों का अनादर ना करें। क्या आपने भी कभी किसी व्यक्ति को उसके पहनावे या भाषा के आधार पर कम आंकने की भूल की है और बाद में उसने अपनी सफलता से आपकी सोच बदल दी? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको इससे कोई अच्छी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।